हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई पावर प्रेप। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर का एक टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। वैसे तो यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन में जो जो सीखे हो सब कुछ काम में लग जाएगा, बस टॉपिक का नाम देने के लिए लिखा हो, मतलब इंटीग्रेंट वही फॉर्मेट में रहेगा। तो ठीक है, आज के सेशन में 3 क्वेश्चन रहेगा। तीनों क्वेश्चन को बढ़िया से पहले खुद से ट्राई कर लेना, वीडियो पॉज करके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से जेईई मेंस में आए हुए। तो ठीक है, चालू करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक इंटीग्रेशन करने दिया है, उसको इंटीग्रेशन करके आया है g(x)(e⁻x²) और हमें g(-1) निकालना है। तो पहले मैं क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूँ। लिखा है इंटीग्रेशन x⁵ e⁻x² dx, ये दिया है, इक्वल्स टू। तो अब देखो e⁻x² है, तो मतलब ये तो तय है कि -x² को ही हम लोगों को t मानना है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो पूरा मतलब x का जो भी टर्म दिख रहा है उसे x² के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो x⁵ को ना ऐसे लिखते हैं x² का होल स्क्वायर इंटू x, तो इसे लिखते हैं x² का होल स्क्वायर इंटू e⁻x², और एक और x एक्स्ट्रा होगा इंटू dx। अब देखो साइड में माइनस x² को हम t मानते हैं, तो -2x dx क्या होगा dt। यहाँ से x dx जो लिखा है, ये देखो x dx, इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2 dt। देखो पूरा सब्स्टिट्यूशन कितना स्मूथली हो गया। तो अब x² की जगह -t डालते हैं, तो ये जगह इंटीग्रेशन x² की जगह -t, ये देखो इधर हमने -t माना था, तो x² का वैल्यू -t होगा, तो -t का होल स्क्वायर इंटू e⁻t, x dx का होगा -1/2 dt। अब देखो -½ को बाहर लाओ, t² e⁻t dt, ये t² होगा, t⁴ लिख दिया था। हाँ, अब देखो एकदम जाना पहचाना इंटीग्रल, ऐसे इंटीग्रल तो ज़रूर सॉल्व किया होगा कॉपी में। तो देखो आइलेट रूल लगाओगे तो e⁻t को सेकंड फंक्शन मानेंगे और t² को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, उसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो t² को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और e⁻t को सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ t² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t² होगा 2t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका होल इंटीग्रेशन, चलो कलर चेंज करते हैं, इसका होल इंटीग्रेशन dt, ये है पूरा फार्मूला, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं c। तो ये हो जाएगा -½ t² इंटू e⁻t ही होगा, -2 इंटू e⁻t dt, बाहर c, -½ t² e⁻t माइनस, अब फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सेम प्रोसेस, t को फर्स्ट फंक्शन उसको सेकंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि t, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t होगा, उसका भी इंटीग्रेशन, प्लस c, -½ t², चलो इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, तो माइनस ऐसे ना लिख के ब्रैकेट के अंदर e⁻t प्लस e⁻t बाहर c। अब देखो क्या बोला गया है, इसे बोला है gx इंटू e⁻x², t की जगह -x² डाल दिया, तो ये हो जाएगा -x² का होल स्क्वायर e⁻x² माइनस ऑफ -x² e⁻x² प्लस e⁻x² प्लस c। चलो अगले लाइन में -½ e⁻x² को बाहर करते हैं क्योंकि वो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस x² प्लस 1, बाहर e⁻x² प्लस c। अब देखो e⁻x² का सामने पूरा टर्म, इसको क्वेश्चन में gx बोला गया है, देख लो ये जो है gx,
ये टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। क्वेश्चन में थोड़ा वो सेम लाइन में आ गया है। अच्छा, हमने एक चीज़ गलती की है, ये जो 2 अगले लाइन में मैंने नहीं लिखा, तो ये 2 होगा, इधर एक 2 आएगा, यहाँ पर भी एक 2, तो बड़ा मिस्टेक हो गया था, इधर हमने एक 2 मिस कर दिए थे। यहाँ पर भी एक 2 आएगा और यहाँ पर भी, तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा। अब एक्स की जगह बस -1 डालना है, तो -5/2 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो ए इज़ द फाइनल ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, इसका प्रोसेस। तो ये रहा आज का सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला गया, जेईई मेंस 2023 रिसेंट ईयर PIQ है। IX का एक एक्सप्रेशन दिया है और I9 दिया है, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए दिया रहता है, और I1 दिया है, यहाँ से अल्फ़ा निकालना है। तो पहले हम I को लिख लेते हैं। IX = √x + 7 डिवाइडेड बाई x होगा, बाहर dx होगा। अब देखो, चलो इसे हम ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट ऊपर को नीचे को अलग करते हैं, x + 7 और नीचे आ जाएगा √x dx। अब देखो, रूट वाला टर्म है, उसे हटाने के लिए कुछ तो सब्स्टिट्यूशन करना ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, √x को ना टी मान लेते हैं, ताकि रूट वाला ये लफड़ा ही ना रहे। तो √x को हम टी मानते हैं, फिर x का वैल्यू t², तो dt हो जाए, dx हो जाएगा 2t dt। ये समझ में आ गया ना। तो चलो इधर x की जगह t² डालते हैं, ये हो जाएगा √t² + 7, नीचे आ जाएगा t, और dx हो जाएगा 2t dt। देखो कितना बढ़िया सब्स्टिट्यूशन है, t कट गया, मतलब जो परेशान कर रहा था। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन √t² + 7 dt, ये हो जाएगा। अब देखो, ये एक फार्मूला होता है, और मैं इधर लिख लेता हूँ फार्मूला, एक बार रिकॉल कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ √a² + x² dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 √a² + x² प्लस a²/2 ln mod, एक ln आएगा, ln mod a + √a² + x²। ये फार्मूला होता है इसका। नहीं भी याद है तो बाई पार्ट्स लगा के डिराइव कर सकते हैं। फिर मैं प्रेफर करूँगा याद होना चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस में टाइम का एक कांस्टेंट रहता है। तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा t/2 √t² + 7, 7 को √7 का होल स्क्वायर मानना, तो ये है 7/2 ln mod t + √t² + 7। तो ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब 2 देखो कट जाएगा, कट गया। अब एक काम करते हैं, t को हमने √x माने थे, तो t की जगह √x डाल दो, ये जगह √x × √x + 7 + 7 ln √x + √x + 7 + c। तो ये IX निकाल चुका है। देखो I9 दिया है 12 + 7 ln 7, तो पहले IX इसे लिख लिया। अब देखो IX √x को अंदर ले जाओ, तो ये आ जाएगा अंडर, लिख लिए सही से। अब I9 लिख लो, ये पिछले वाले लाइन से देखना, तो क्योंकि 9 डालोगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगा, इधर वाले लाइन से। तो √9 हो जाएगा 3 × √9 + 7, यानी कि √16 4 हो जाएगा, प्लस 7 ln √9 हो जाएगा 3 प्लस सिमिलरली 4 + c। अब देखो, इसका वैल्यू दिया है 12 + 7 ln 7, तो I9 का वैल्यू दिया है 12 + 7 ln 7, ये हो जाएगा 12 प्लस सिमिलरली 7 ln 7 + c, यानी कि दोनों तरफ से कट गया, यानी कि c का वैल्यू अल्टीमेटली 0 आ गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें I1 दिया है अल्फ़ा + 7 ln 1 + 2√2, I1 दिया है, यहाँ से अल्फ़ा निकालना आसान हो गया। देखो I1 है अल्फ़ा + 7 ln 1 + 2√2, यही लिखा है। हाँ, अब अल्फ़ा टू दी पावर 4 निकालना है, तो इस वाले ये जो IX लिखा है, यहाँ पर x की जगह 1 डाल दो, तो x की जगह 1 डालोगे क्या आ जाएगा, √8 +
7, अब बस x की जगह 1 डालना है, 7, यह जगह 1 प्लस √8 को 2√2 लिख लिया डायरेक्टली, ठीक है। ये बस सही से लिख लेता हूँ, ये x लिखा है, x, हाँ। अब देखो इसे इक्वल्स टू लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 7ln 1 प्लस 2√2, ये वाला टर्म कट गया, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू आ गया √8, अल्फ़ा स्क्वायर होगा 8, अल्फ़ा टू दी पावर 4, एक और बार होल स्क्वायर 64। सो 64 इज़ द फाइनल आंसर। अल्फ़ा टू दी पावर 4 ही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो ये रहा एक बढ़िया इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसका सब्स्टिट्यूशन पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया है। तो ये रहा आज का थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई कर लो। तो एक इंटीग्रेशन दिया है, इसको फिर से कंपेयर करना है, fx इंटू 1 प्लस साइन टू दी पावर 6x का पावर 1 अपन लैम्डा। तो आई को हम लिख लेते हैं पहले, जो क्वेश्चन में दिया है, इंटीग्रेशन cos x नीचे साइन क्यूब x इंटू 1 प्लस साइन टू दी पावर 6x इसका पावर 2/3 और ये dx। इसे हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसको हम एल्जेब्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं। अगर साइन एक्स को हमने t मान लिया तो डिफरेंशिएट करोगे तो cos x dx dt आ जाएगा। तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन एक। तो ये हो जाएगा ऊपर dt नीचे t क्यूब 1 प्लस t टू दी पावर 6 इसका पावर 2/3। अब ऐसा इंटीग्रेशन ज़रूर आप लोगों ने किया है, क्वेश्चन में बहुत जाना पहचाना फॉर्म है। यहाँ से क्या करते हैं ना, ये जो ज़बरदस्ती यहाँ से t टू दी पावर 6 को कॉमन लेना होता है। तो ऊपर dt नीचे t क्यूब और इधर से हम t टू दी पावर 6 को जस्ट कॉमन लेके देखो, मैजिक हो जाएगा, उसका पावर 2/3 आएगा बाहर। ये हो जाएगा t टू दी पावर -6 प्लस 1 इसका पावर 2/3। अब देखो इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई नीचे टी स्क्वायर बचेगा तो ऊपर जाएगा तो t टू दी पावर -7 होके जाएगा और नीचे 1 प्लस टी टू दी पावर -6 का पावर 2/3। अब सब्स्टिट्यूशन कर लो, बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन इजी है। 1 प्लस टी टू दी पावर 6, टी टू दी पावर -6 को हमने जेड क्यूब मान लेते हैं क्योंकि पावर 2/3 है, जेड क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट करो तो 1 का तो 0 हो जाएगा, टी टू दी पावर -6 का होगा -6 टी टू दी पावर -7 dt नीचे इक्वल्स टू 3z² dz। ये हो जाएगा टी टू दी पावर -7 dt, इधर आ जाएगा तो -12 z² dz। इसे चलो तो बस अब सब्स्टिट्यूशन अगर सही से हो जाए ना तो क्वेश्चन बढ़िया हो जाता है। तो यही इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का मेन पार्ट है। तो ये आ जाएगा -12 इंटीग्रेशन z² dz और नीचे भी आ जाएगा z³ इसका पावर 2/3। अब देखो 3 कट जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे एक चीज़ देखो, z² कट जाएगा, ऊपर z² नीचे z² कट जाएगा, यानी कि -12 इंटीग्रेशन dz क्या होगा, z ही होगा प्लस c। अब z का वैल्यू यहाँ से डाल दो, z³ का वैल्यू वो है तो z का वैल्यू क्या होगा, -12, z का वैल्यू होगा 1 प्लस टी टू दी पावर -6 इसका पावर 1/3 प्लस c। अब बस t की जगह sin x डाल दो क्योंकि वही फॉर्म में लाना है। तो ये हो जाएगा -12 1 प्लस 1/t टू दी पावर 6 यानी कि 1 प्लस साइन टू दी पावर 6x इसका पावर 1/3 प्लस c। अब क्वेश्चन को देखते ऑप्शन कौन से फॉर्म में, fx इंटू 1 प्लस साइन टू दी पावर 6x का पावर 1/λ है। तो इसे हम और भी कुछ मैनिपुलेशन करना है, फिर इस वाले एक्सप्रेशन तक आ सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, साइन एक्स को एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा -12 ऊपर चला जाएगा साइन टू दी पावर 6x प्लस 1 इसका पावर 1/3 और नीचे साइन टू दी पावर 6x का पावर 1/3 होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, मैं लाइन नहीं बढ़ाता हूँ, इधर लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। अब देखो ये वाला टर्म -12 साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और देखो ये वाला एकदम क्वेश्चन जैसा क्रिएट हो जाएगा 1 प्लस साइन टू दी पावर 6x का पावर 1/3 प्लस c। अब देखो इसको क्वेश्चन में बोला गया है fx और इसको बोला गया है लैम्डा, क्योंकि 1/λ था पावर में, तो लैम्डा को लिख लेते हैं साइड में 3। अब क्या पूछा गया है, लैम्डा f(π/3) हमें निकालना है, लैम्डा f(π/3). तो लैम्डा f(π/3)
इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ पाई/3 माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर पाई/3। तो ये जब -3/2 बाहर कर लो, कोसेक स्क्वायर पाई/3 होगा 2/√3 का होल स्क्वायर, -3/2 इंटू 4/3, 3 कटेगा और ये 2 हो जाएगा, तो -2 बचेगा अल्टीमेटली। सो -2 इज़ द फाइनल आंसर। देखते कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन मैच करे, सो डी इज़ द फाइनल ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया है। तो इसी तरह से PYQ का प्रैक्टिस बनाए रहे, क्योंकि जेईई मेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है PYQ लगाना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट छुपा रहता है जो कि आपके पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट। तो बढ़िया से ऐसे अभी प्रैक्टिस करते रहो PYQ, और शॉर्ट नोट्स रिविज़न करो बस, और क्या। ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था।